हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आलोक मोशन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए कक्षा 11वीं का विषय भौतिक शास्त्र का वार्षिक परीक्षा 2021 के पेपर सी सेट के सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो पर लाए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर शुरू से अंत तक आपको बने रहना है, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर केवल इस वीडियो पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो पर सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। तो अगर दोस्तों इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब इस वीडियो पर 500 लाइक हो जाएंगे। इस वीडियो पर कितने लाइक हो जाएंगे? 500 लाइक हो जाएंगे। तो लाइक करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पास है सही उत्तर चुनकर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों आपके पास सही विकल्प है। तो यहाँ पास इसका पहला है दोस्तों, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पास इसका उत्तर है 10 की घाते -10 मीटर। फिर अगला है दोस्तों, यहाँ पास हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी सदिश राशियों का समूह है। तो दोस्तों यहाँ पास इसका उत्तर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, विस्थापन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पास हमारा तीसरा, बाह्य की अनुपस्थिति में किस निकाय का रेखीय संवेग किसी निकाय का रेखीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। फिर अगला है क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पास, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो दोस्तों इसका आंसर है रबर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास यहाँ पास पांचवा है, इनमें से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक है? तो दोस्तों इसका उत्तर है हमारे पास, तो क्या होगा दोस्तों? इसका एल्युमिनियम होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, तो ये इंग्लिश सेट है इसी का, और तो यहाँ पास हमारा प्रश्न क्रमांक 2 आ जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डैश डैश मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो कितने? 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि दो सदिशों के परिणामी का परिणाम दोनों के परिणाम के योग के अंतर के बराबर होता है तो दोनों सदिश के बीच का कोण कितना होगा दोस्तों? 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। और फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास तीसरा है, घर्षण बल स्पर्श सतह के डैश डैश कार्य करता है। तो शायद इसका आंसर विपरीत होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, और अगला क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को डैश डैश कहते हैं। तो इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा सभी का, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, और फिर इसका हमारा क्वेश्चन है पांचवा, बाह्य आवर्त बल के प्रभाव में होने वाले दोलन डैश डैश कहलाते हैं। तो इसका आंसर हमें नहीं मिला है। अगर आपको मिल जाए तो वीडियो में के कमेंट में जाकर आप बता दीजिए, हम उसको जाके पिन कर देंगे। ठीक है, तो इसके आंसर देख लेते हैं दोस्तों। अभी हमें कुछ का आंसर नहीं मिला, तो यहाँ पास आंसर देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पास ये है प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर। ठीक है, तो इसका विपरीत है और इसका प्रतिबल है। ठीक है, तो ये हो गया, पांचवे का आंसर हमें नहीं मिला। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको मालूम हो। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 3 आ जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 है हमारे पास, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो सही जोड़ी बनाइए। तो इसका आंसर हम सीधे सीधे जाके देखते हैं सही जोड़ी का। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपके पास पेपर है तो पेपर से क्वेश्चन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास इसका आंसर है प्रश्न क्रमांक 3 का। ठीक है, तो पहले का है जूल, और दूसरे का है दोस्तों कोणीय संवेग, और तीसरे का है वाट, और चौथे का दोस्तों गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और पांचवे का है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो क्या लिख लिया आपने? तो स्क्रीनशॉट ले लो, और क्या। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पास हमारे पास प्रश्न क्रमांक 4 है, और प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है दोस्तों यहाँ पास, पहले का 24 घंटे, दूसरे का दोस्तों 6.67 × 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा इसका तीसरा है घटती है, और चौथा है दोस्तों यहाँ पास शायद मेयर का सूत्र पूछा है, तो CP - CV = R। ठीक है, फिर इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, आंसर है 2 सेकंड। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे ये चौथे का आंसर हो गया, तो स्क्रीनशॉट आप मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 5 आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5 आ जाते हैं,
कोड़ी संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो दोस्तों ये है हमारे पास इसका उत्तर, कोड़ी संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पास किसी कण के रैखिक संवेग का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण कण का कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इसका उत्तर। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पास हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 6, पास्कल का नियम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पास पास्कल का नियम है, इसके अनुसार यदि किसी घिरे तल पर कहीं भी बाहर से दाब लगाया जाता है तो वह दाब सभी दिशाओं में समान तथा उतना ही संचारित होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों पास्कल का नियम। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 7। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लिए तो इतना मेहनत किया है तो आप एक वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसका, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पास इसका उत्तर है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पास पढ़ते हैं, जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचती है तो उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के बीजीय योग के बराबर होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पास दोस्तों सामान्यतः तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत सभी प्रकार की प्रत्यास्थ तरंगों ध्वनि तरंगों पर लागू होता है, परंतु बड़े आयाम की तरंगों जैसे प्रतिघात तरंगे, लेजर आदि यह सिद्धांत लागू नहीं होता। तो ये दोस्तों स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास इस पर अभी प्रश्न क्रमांक 8 है। तो प्रश्न क्रमांक 8 है, आपेक्षिक वेग, औसत वेग तथा एवं ताक्षणिक वेग को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पास हमारे पास इसका उत्तर है, ठीक है, आपेक्षिक वेग है ये, और फिर ये है हमारे पास औसत वेग है, और फिर ये हमारे पास क्या है, ताक्षणिक वेग। ठीक है, तो ये दोस्तों ये आंसर है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास प्रश्न क्रमांक 9 है, यहाँ पास रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, और यहाँ फिर आगे है एक कण निकाय के लिए इसे सिद्ध कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हमने नहीं लिखा है, इसका अथवा लिखा है। ठीक है, घर्षण से लाभ एवं हानि लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पास हमारे पास घर्षण से लाभ और हानि है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये घर्षण से लाभ है और ये घर्षण से हानि है। फिर अगला है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 10 आ जाता है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पास इसका उत्तर हमने लिखा है। तो यहाँ पास दोस्तों ये इसका उत्तर है, तो इसका उत्तर बहुत ही बड़ा है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से शुरू है इसका उत्तर, और फिर इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ से और यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक का। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक यहाँ पास 11 आ जाता है, जो कि है एक सरल लोलक का आवर्तकाल t, इसकी प्रभावकारी लंबाई l, लोलक के द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमीय विधि का उपयोग करते हुए इसके आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, हमारे पास है इसका आंसर, तो ये है दोस्तों इसका आंसर, माना कि टी। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख लीजिए इसका आंसर, यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से दोस्तों यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास है, अब यहाँ से आप फिर से स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए, या वीडियो रोक के आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और यही है दोस्तों अभिष्ट संबंध। ठीक है, तो यही तक है दोस्तों। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 12 आ जाता है। तो यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 12 है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम लिखिए। तो इसका आंसर हमने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पास देख सकते हैं, ये है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। और फिर आगे दोस्तों यहाँ पास आगे अभी आंसर है इसका, तो ये है दोस्तों इसका व्यंजक। ठीक है, तो इसको आपको लिख लेना है, यहाँ पास इसका व्यंजक भी बोला है ना, तथा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु का कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव अचर होता है। तो ये इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है,
तो आगे इतना लिखिएगा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, और फिर आपको यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। ये हो गया दोस्तों द एंड, ठीक है। तो ये हो गया द एंड, ठीक है। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, हमारे पास प्रश्न क्रमांक यहाँ पास 13 आ जाता है। वलयुग में आग का आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास इसका उत्तर हमने नहीं लिखा है, इसका हमने लिखा है कोड़ी संवेग एवं वलय आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये है दोस्तों यहाँ पास इसका उत्तर आगे है, ठीक है। तो ये है इसका उत्तर, हमने स्वयं बनाया है इसको, ठीक है, बुक से लिखा है, स्वयं क्या बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पास आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप, और फिर इसके बाद आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे स्क्रीनशॉट और ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, या आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाता हूँ वैसे वैसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया दोस्तों इसका लास्ट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 14 आ जाता है। उष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। तो बैटरी थोड़ा लो हो गया, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको जोर से लाइक के बटन पर दबाना होगा और लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पास 14 क्वेश्चन है, ठीक है। उष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हमने नहीं लिखा है, इसका हमने लिखा है क्षेत्रीय प्रसार से क्या तात्पर्य है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा, सूत्र और मात्रक लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारे पास इसका उत्तर, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है इसको, ठीक है। और ये है क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है पूरे यहाँ तक, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये चाहे तो आप इतने में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या मैं इसे धीरे धीरे रोल करा रहा हूँ तो आप इसको रोक कर वीडियो लिख लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, हमारे पास यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 15 आ जाता है। तो यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 15 है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हमने दिया है दोस्तों, तो इसका आंसर ये है उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। और हमें स्पष्ट करना है तो उसका हमें उस पर आधारित सभी नियमों को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले समतापी प्रक्रम आ जाता है, तो आपको इसको लिख लीजिए। सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पास इतना ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास इसका आगे है अभी आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पास हमारे पास प्रश्न क्रमांक 16 आ जाता है। ढलान वाली वृत्तीय सड़क पर किसी कार की सुरक्षित गति अधिकतम चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया, इसका अथवा किया है। समतल वृत्तीय सड़क पर गति करती किसी कार को अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है। कार की अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक कर दीजिए, बहुत ही मेहनत से ये PDF बनाया गया है, ठीक है। तो इसका अथवा हमने किया है दोस्तों, यहाँ पास देख सकते हैं आप। तो ये दोस्तों यहाँ पास इसका उत्तर है, समतल सड़क पर वृत्तीय गति करती किसी कार को अवकेंद्री बल कार के टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इसका हमारा सूत्र स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो ये बचाने के लिए सूत्र है, तो आप यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 17 आ जाता है। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास, इसी को हमने किया है, ठीक है। तो इसका आगे आंसर है हमारे पास है ये दोस्तों प्रक्षेप गति, ठीक है। और ये एक सेकंड तो दोस्तों शायद हमसे प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसका ये डिलीट का बटन दब गया तो डिलीट हो गया। तो आप इसको अपने बुक से लिख लीजिएगा या इंटरनेट में डाल दीजिए प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों इसका है हमारे पास 36 और जो कि 36 परास की उसकी व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको लिखना शुरू कर देना है उसकी परिभाषा लिखने के बाद, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास हमारा है इसी के आगे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये प्रक्षेप उड्डयन काल है। फिर आगे दोस्तों इसका 36 परास, ठीक है। तो आपको ये सब लिख लेना है क्रमशः, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको लिख लेना है।
तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 18। तो यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर देखेंगे, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं। इसे हम नहीं देखने वाले हैं, इसका देखने वाले हैं। पृथ्वी सतह से किस पिंड के पलायन चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास किसी पिंड के लिए चाल नहीं दोस्तों, यहाँ पास वेग होगा, ठीक है। तो वेग होगा यहाँ पास, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास इसका उत्तर देखते हैं, यहाँ पास इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पास इसका उत्तर है, ये है पलायन वेग दोस्तों, ठीक है। पलायन वेग क्या है, और फिर इसके बाद है दोस्तों हमारे पास इसका सूत्र है, व्युत्पन्न किए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए, ठीक है। पीडीएफ को मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो तो पसंद आ रही होगी। वीडियो में अगर आपकी एक भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय। और ये रहा हमारा आंसर यहीं तक। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंतिम बार ये भी कहना चाहूँगा फिर से। और अगर आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको शायद पीडीएफ का लिंक मिल सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।